भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं। अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं। हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। इसको बंद कर दीजिए। जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, कर दूं परास्त संयम की शक्ति हमें दे दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से अच्छी तरह से समझूं। मुझे बुद्धि प्रखर दो। मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से अच्छी तरह से समझूं। बुद्धि मुझे प्रखर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेम प्रेम भर दूं। कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेम प्रेम भर दूं। वाणी में दो मधुरता, करुणा भरी नजर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र का सीधा सीधा पूरा उसका ट्रांसलेशन जिसको बोले तो इस भजन क्या था, मंत्र का अर्थ ही था। कौन सा वाला मंत्र? जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का सर्वप्रिय मंत्र। जब जब भी ऋषि ने कहीं पे भी भाष्य किया वेदों का, एक एक अध्याय के ऊपर प्रथम इसी मंत्र का उच्चारण।
हर एक जगह में आप देखेंगे इतना उनके जीवन का प्रिय मंत्र, और उसी मंत्र का उन्होंने जीवन में आत्मसात करके स्वयं भी दुखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त किया, औरों को भी जोड़ा। वो कौन सा मंत्र है जिसको हम प्रतिदिन यहाँ उच्चारते हैं? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हमारे पास समय नहीं, हमें एक मंत्र करना है। ओम हेयं दुःखम अनागतम। छोटा सा मंत्र है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि कृत, और इसमें इस ग्रंथ में 2 महर्षियों का समावेश है, जो सारे मंत्र, वेदों के मंत्र को छोटे छोटे मंत्रों में सूत्र बंधित करके महर्षि पतंजलि ने उनके सूत्र बनाए, और महर्षि व्यास ने उन सूत्रों का भाष्य किया नीचे। और भाष्य भी कितना सुंदर, इतना विस्तार पूर्वक समझाया दृष्टांतों के सहित, और कैसे मंत्र हैं ये सारे। योग दर्शन अगर हमने एक बार इस जीवन में उतार दिया, योग दर्शन के पता है कैसा यह ग्रंथ है कि मनुष्य जीवन में जितने भी दुख आते हैं, उन सारे दुखों, ये दुख क्या है, दुख कहाँ से आते हैं, उनका निवारण कैसे होके इसी जीवन में मनुष्य जीवन मुक्त होकर, और उसके बाद अंत में शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर जाए, ऐसा यह हमारा योग दर्शन है। इतना गहरा गूढ़ इसका जो अर्थ है, छोटे छोटे। अब ये आज का मंत्र कितना छोटा है, 3 शब्द हैं। हेयम दुखम अनागतम, इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। हेयम अर्थात त्याज्य, त्याज्य अर्थात छोड़ने योग्य, और दुखम अर्थात दुख। हेयम दुखम अनागतम, अनागतम अर्थात अभी जो आया नहीं, भविष्य में आने वाला है। अर्थात जो दुख अभी आया नहीं है पर भविष्य में आने वाला है, उसी को ही तो रोका जा सकता है। जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में दुख आ चुका, उसको हम भोग चुके, उसको तो दूर नहीं कर सकते, पर अभी जो आने वाला है, अभी आया नहीं, उसको तो हम रोक सकते हैं। तो यह मंत्र हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। क्या बताते हैं? जो दुख हमारे आया नहीं, जीवन में आने वाला है, उसको कैसे रोकना, ये मंत्र उसको आगे अच्छी तरह से महर्षि व्यास क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं? ये दुख, दुख है क्या? तो दुखों के पहले तो नाम बताते हैं कि दुख क्या है। तो दुख क्या बताए? एक तो पीड़ा, बाधा, अशांति, बंधन, पराधीनता का नाम दुख है। ये मुख्य रूप से ये दुख है मनुष्य जीवन में। फिर ये दुख आते कहां से हैं? इनके कारण क्या हैं? तो आगे ऋषि इनके कारण बताते हैं। तो इनके प्रथम कारण क्या बताया? अविद्या। दूसरा बताया अन्याय। तीसरा बताया अशुभ उपासना। चौथा कुसंस्कार। पांचवा कुसंग। और छठा आलस्य आदि। ये मुख्य मुख्य जो कारण है उनका ऋषि ने यहाँ उल्लेख किया, और उन कारणों को हटाने के उपाय भी साथ साथ बताते गए हैं। तो अविद्या, अब अविद्या का सीधा सीधा लंबा वो विस्तार रूप में न समझ के हम संक्षिप्त में समझते हैं समय के अनुकूल। तो अविद्या अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझ के, उसके सही स्वरूप को न समझ के उल्टा समझना, अर्थात उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अब जैसा मनुष्य को ज्ञान होगा तो उसके कर्म कैसे होंगे? वैसे ही होंगे, उल्टे। तो उल्टे कर्म करेगा तो फिर उसका फल क्या आएगा? दुख फल आएगा। तो इसीलिए सर्वप्रथम क्या बताया? दुखों का कारण अविद्या। अब
यहां ऋषि क्या करते हैं, अविद्या के लक्षण बता दिए इतने अच्छी सुंदरता से। तो अविद्या के लक्षण क्या बताए, क्रूर, क्रूरता, फिर कठोर और पत्थर दिल हृदय, एकदम पत्थर जैसा। और क्या बताया, भावनाहीन, भावना से शून्य, और संवेदनाहीन, संवेदना जिसके मन में बिल्कुल ना हो, ये अविद्या के लक्षण बताए। और विद्या के लक्षण बताए, तो विद्या के लक्षण क्या बताए, एकदम मक्खन जैसा मुलायम, कोमल, सरल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए प्रेम, दया, करुणा, संवेदना, किसी के दुख को देख ही ना सके, एकदम से हृदय इतना द्रवित हो जाए कि उसका दुख मैं कैसे दूर करूं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, यह है विद्या। ये विद्या के लक्षण बताए। तो इस तरह से विद्या को ग्रहण करने का उपाय बताया और अविद्या को हटाने का उपाय बताया। सीधा सीधा उपाय क्या, लक्षण, लक्षणों के माध्यम से हम उस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो लक्षण क्या बता दिए थे अविद्या के, क्रूरता, कठोरता कभी नहीं, निकाल के फेंक दो, एकदम हृदय सरल, दया भाव प्रेम से परिपूर्ण। दूसरा क्या बताया, अन्याय। अन्याय का अर्थ क्या है, दूसरों का अधिकार छीनना, दूसरों का हक मारना, अधिकार दबाना, हक को दबाना। अब संसार में जितने भी झगड़े हुए हैं उनका मूल अन्याय ही है। आप देख लो, अगर मानव इस एक बात को समझकर न्यायपूर्ण चलन करना प्रारंभ कर देना, तो सारे संसार में कलह दूर हो जाए, संसार पूरा स्वर्गमय हो जाए, प्रत्येक प्राणी स्वर्ग का अनुभव करने लगे। यह अन्याय इतना बड़ा दुखों का कारण है, पूरे संसार में दुखों का कारण, मुख्य मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, अविद्या, अन्याय। फिर दूसरा क्या बता दिया कि कुसंस्कार। अब कुसंस्कारों से प्रेरित होकर मानव क्या करता है, अशुभ कार्य करता है, और अशुभ कार्य करने से फिर क्या हो जाएगा, दुख आ जाएंगे। तो दैनिक जीवन में ऋषि देखो कितना सरलता से टू द पॉइंट समझाते हैं। क्या कहते हैं, मैं ऋषि व्यास बताते हैं कि दैनिक जीवन में मानसिक क्रियाएं बहुत सारी होती रहती हैं जिससे दुख फल आता है। वो कौन सी मानसिक क्रियाएं मनुष्य करता है दैनिक जीवन में, तो बताते हैं राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, लोभ आदि, ये मानसिक क्रियाएं हैं। अब मानसिक क्रियाएं, मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं। जब भाव जैसे उत्पन्न होते हैं फिर वाणी और शरीर से कर्म भी वैसे होते हैं। तो इस तरह से मानसिक कर्म, दैनिक कर्म, मनुष्य मानसिक दैनिक कर्म प्रतिदिन करता है और दुख आते हैं। तो जब उसको समझ आती है तो उन कार्यों को बंद कर देता है। जब कार्यों को बंद कर देगा तो फिर उसके दुख भी दूर हो जाएंगे। फिर एक और क्या बताया, आलस्य प्रमाद। अब जो दुखों का निवारण का जो कारण है, उपाय है, तो वो आलस्य उसमें सबसे बड़ा बाधक है। देखो, आलसी मनुष्य जिसने अपने शरीर से, मन से आलस्य को दूर नहीं किया, तो फिर वो न विद्या ग्रहण कर सकता है, न विद्या प्राप्त कर सकता है, न वो कुछ साधुओं का, सत्पुरुषों का संगत करता है, न स्वाध्याय करता है, न शुभ कर्म करता है। आलस्य प्रमाद के चक्कर में उससे सारे शुभ कर्म छूट जाते हैं। फिर वो अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के दुखों से घिर जाता है और उसको आगे भी भविष्य में भी अनेक विविध प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। इसीलिए इनको भी दूर करने की बात बताई। फिर आगे ऋषि बताए क्या बताते हैं, कारण अभावात कार्य अभावः, अर्थात जब कारण को हटा दिया जाएगा तो कार्य अपने आप हट जाएगा।
उसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मानव को समझ में आ गया कि ये जो कांटा है वो मुझे पैर में चुभता है और पीड़ा देता है, तो मानव क्या करता है, वहां कांटे के ऊपर पैर नहीं रखता, और अगर रखता भी है तो जूता धारण करने के बाद रखता है, तो जो कांटे के पीड़ा से वो अपने आप को बचा लेता है, उसको कांटे की पीड़ा संतप्त नहीं करती। तो उसी प्रकार जो भविष्य में दुख आने वाले हैं, अविद्या, कहाँ से दुख आते हैं, अविद्या, अन्याय, अशुभ उपासना, कुसंस्कार और कुसंग, आलस्य आदि, उनको कारणों को हटाना पड़ेगा। फिर आगे इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि जो जीवात्मा है उसका इस संसार से जब संयोग होता है, जीवात्मा का संयोग संसार से अर्थात प्रथम तो शरीर से, फिर पूरे संसार के पदार्थों से जब उसका संयोग होता है तब वो बंधन में बंध जाता है। अब बंधन में बंधना संसार का कारण नहीं है, उसका प्रमाण ऋषि क्या बताते हैं कि देखिए, इस संसार से ईश्वर का भी संयोग है, ईश्वर इस संसार से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से और संसार के एक एक पदार्थ से, देखिए वो भी जुड़ा हुआ है। तो जब वही संसार, वही जगत के पदार्थ ईश्वर को जब नहीं बांध सकते तो जीवात्मा को भी नहीं बांध सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या बता रहा है ऋषि, का बता रहे हैं, खोल के नीचे और लिख दिया, क्या बताया कि अज्ञान पूर्ण, जो अज्ञान पूर्वक जो हम ये संसार के पदार्थों का उपयोग करते हैं तो जीवात्मा बंधन में आ जाता है, और जो मनुष्य, जो जीवात्मा ज्ञान पूर्ण इन संसार के पदार्थों का उपयोग करता है वो मुक्त हो जाता है। आप देखिए कितनी अच्छी बात बताई, यही संसार, यही संसार के पदार्थ वो ही एक व्यक्ति को बंधन में बांध देता है और दूसरे व्यक्ति को बंधन से मुक्त कराता है। दोनों बंधे हुए थे, दोनों जीवात्मा बंधे हुए थे, वो ही साधन एक को और अधिक बांध देता है और आगे हमेशा के लिए बांधता ही जाता है, और वो ही साधन एक को जो बंधा हुआ था उसको बंधनों से मुक्त कर देता है। आप देखो ये संसार की विशेषता। संसार के मुख्य दो कारण क्या है, ये जगत उत्पत्ति के मुख्य दो कारण ऋषि क्या बताते हैं, भोग, भोगार्थ और अपवर्ग। भोगार्थ अर्थात जीवात्माओं ने जो पूर्व कर्म किए उसके सुख और दुखों को भोगने के लिए ये जगत है, और दूसरा आगे के वो जो बंधा हुआ है कर्मों से, आगे उस बंधनों से छुड़ाने के लिए ये जगत है। यह जगत भोग भोगने के लिए, पूर्व के भोग भोगने के लिए और आगे अपने जो बंधन है उसको मुक्त करके जीवन मुक्त जीवन जीते हुए सुखमय जीवन जीकर और शरीर छूटने के बाद फिर अगली किसी योनि में बिना किसी बंधन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही संसार उसको बंधन में डालता है और यही संसार उसको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब ये कैसे संभव है, तो ऋषि विस्तार से और समझाते हैं। देखो ऋषि की विशेषता देखो, योग दर्शन आप करोड़ों बार पढ़ेंगे ना तब भी उसमें से आपको एक नई बात, एक नई समझ, एक नया विवेक मिलेगा। हमने तो अनेक बार ये योग दर्शन कितने सारे विद्वानों के माध्यम से पढ़ लिया, क्योंकि ये इतना मुख्य है ना, इसमें बहुत कुछ सरलता से जल्दी से व्यक्ति ग्रहण करता जाता है, विद्या सीधी सीधी ग्रहण करके अविद्या को हटाता जाता है। तो पता है क्या बताया ऋषि, क्या कहते हैं कि जब मनुष्य इस प्रकार सोचता है कि देखो वो क्या सोचता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा सरल भाषा में ऋषि व्यास बताते हैं कि जब बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ये जो मानव शरीर है उसमें तो सुख सुविधाएं बहुत है, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं तो ये सुखद है, और फिर आगे सब चारों ओर जब उसकी दृष्टि जाती है, पशु पक्षी
वनस्पतियां आदि दिखता है, उनके शरीरों में तो कोई सुख सुविधा नहीं है, वो तो दुखप्रद है। तो जब वो इस प्रकार से सोचता है तो फिर आगे सोचता है कि ये मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है। तो फिर उसको आगे सब जब जैसे जैसे विद्याओं को प्राप्त करता है तो उसको ये बात ज्ञान से समझ आती है कि यह मनुष्य योनि, यह मनुष्य शरीर हमें धर्माचरण से प्राप्त होता है। तब वो क्या करता है, धर्माचरण को अपने जीवन में और अधिक उतारने का प्रयास करता है और अधर्माचरण को छोड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मनुष्य जीवन की, क्या कहते हैं इसको, एडवांस बुकिंग। जैसे हम किसी भी यात्रा करने जाते हैं तो ट्रेन की, बसों की, प्लेन की आदि आदि सब जो जितने भी वाहन है उसकी बुकिंग कराते हैं ना हम, जब आरक्षण जिसको कहते हैं, तो सुरक्षित होता है तो हमें कितनी शांति होती है, कोई चिंता नहीं, मेरा बुकिंग है। कोई पूछता भी है तो हम ना, मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने तो बुकिंग करवा दिया है, मेरी सीट रिजर्व है, मुझे कोई चिंता नहीं। तो मनुष्य जीवन को, जीवन की आगे के लिए, अब हम आत्माएं तो अमर है, हम सबको पता है, आत्मा तो मरती नहीं। शरीर छूटने के बाद हमारा क्या होगा? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं तो अमर हूं, तो फिर आगे मैं अपनी कम से कम मोक्ष प्राप्त ना करूं तो चलेगा, इतनी योग्यता नहीं कर पाया तो कम से कम मनुष्य जीवन तो आरक्षित सुरक्षित कर दूं। तो उसके लिए मानव योनि के प्राप्ति के लिए, उसकी सुरक्षित सीट सुरक्षा के लिए वो क्या करता है, क्या सरल उपाय 2 शब्दों में बता दिया, धर्माचरण करना, अधर्माचरण को छोड़ते जाना। वो छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि मानव शरीर में तो बहुत सुख सुविधाएं हैं और सुखद है, और उसमें ये भी एक अवसर है कि मैं आगे की यात्रा को और अधिक सरल सुखद मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए उसने क्या किया, मनुष्य योनि को सुरक्षित कर दिया धर्माचरण करके। और फिर आगे क्या बताते हैं कि हमें बार बार मनुष्य योनि प्राप्त करने से भी, जो अभी ये हमारा मंत्र क्या है, हेयम दुखम अनागतम, तो बार बार मनुष्य योनि प्राप्त करने से भी जो अनागत दुख है उससे हम नितांत छूट नहीं सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में भी मात्र सुख तो नहीं है। क्या किसी के भी जीवन में मात्र सुख है? सुख और दुख मिश्रित होता है, और जो सुख आता भी है वो भी क्या होता है, दुखों से मिश्रित होता है, अनित्य होता है, क्षणिक होता है, नितांत सुख तो है नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर क्या करता है कि अब हमें बार बार भी मनुष्य जीवन नहीं लेना। ठीक है, जब तक हमारी अभी लक्ष्य पूरी हुई है तब तक तो मानव जीवन चाहिए चाहिए, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। निचली योनियों में जाने से अपने आप को तो पहले तो बचाना। सर्वप्रथम कार्य इस वर्तमान जीवन का क्या है? इस जीवन का, इस मानव जीवन का, वर्तमान जीवन का मुख्य लक्ष्य, मुख्य कारण और हमारे जो हाथ में है वो क्या है कि हम आगे का जीवन मनुष्य योनि सुरक्षित करें, और उसके लिए क्या करें, मात्र धर्माचरण, अविद्या का नाश करते जाएं, विद्या को ग्रहण। और उसके लक्षण कितने सरल बता दिए इस ऋषि ने। तो दूसरी बहुत सारे जो हमने अविद्या के वो विस्तार पूर्वक समझे, वो लोगों के दिमाग में नहीं बैठते, वो जैसे वो पॉइंट टू पॉइंट समझ के फिर भूल जाते हैं। इन्होंने, महर्षि व्यास ने कितना सरल लक्षण बता दिए कि विद्या क्या है, तो आप संवेदनशील बनो, क्रूरता को हटा दो, पत्थर दिल मत बनो, संवेदनाशील, सबसे प्रेम पूर्ण, हृदय में मात्र प्रेम भर दो। इतना जबरदस्त प्रेम के फुहारा फूटना चाहिए सारा दिन, आपके एक एक रोम रोम से वो फुहारे फूटने चाहिए। जैसे फुहारा ऑन करते हैं तो कैसे चारों ओर जल की धाराएं निकलने लगती है, हमारे हृदय में इतनी दया प्रेम करुणा भर दी, हमारे एक एक रोम से वो प्रेम दया करुणा की धाराएं फूटे,
और प्रत्येक प्राणी पर वो धाराएं पहुंचे। कितनी सरल उपाय बता दिया, बस इतना कर दिया। कुछ और अधिक करने कठिन कार्य तो बताते ही नहीं। हमारे ऋषियों का हम पर इतना उपकार है, सरल सरल उपाय, बस इतना करते जाए तो हम अगला जीवन हमारा मनुष्य जीवन मिलेगा और इससे भी अधिक उत्तम जीवन मिलेगा। और फिर आगे की यात्रा, हमारा आगे का लक्ष्य और अनागत दुख से छूटने का क्या बता दिया, मोक्ष प्राप्ति। तो फिर आगे और जन्मों में हम और अधिक से अधिक पुरुषार्थ करके, प्रयास करके, योग अभ्यास करके, वैराग्य उत्पन्न करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमारा समय हो चुका है, आगे जब अवसर है तो हम आगे और नए नए मंत्रों को, इतने अच्छे छोटे छोटे मंत्र, बड़े मंत्र, वेदों के मंत्रों से हम अपनी विद्या को ग्रहण करते जाएं। विद्या का विकास, बुद्धि का विकास करते करते अविद्या का नाश करते जाएं। ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।